कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कौन से वंश के संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ थी? इंग्लिश में डायनेस्टीज, उनके फाउंडर और उसके कैपिटल। ठीक है, उनकी कैपिटल, अपना अपना कैपिटल। पहले क्या है बाबू? राजपूताल डायनेस्टी। क्या है? राजपूताल डायनेस्टी, डायनेस्टीज। ठीक है, उसके बाद क्या है? फाउंडर, उनके संस्थापक। फाउंडर में संस्थापक। और क्या है? उनकी कैपिटल, राजधानी कहाँ थी? डायनेस्टी, फाउंडर, कैपिटल। ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है इससे रिलेटेड। ठीक है, डायनेस्टी यानी वंश, राजवंश। ठीक है, कौन किस वंश का था, तो वंश से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। तीसरा वीडियो में इनकम्प्लीटेड को डाला जा रहा है, जो बाकी रह गया है। ठीक है, पहला कौन सा बाबू? कौन डायनेस्टी? राजपूताज। ठीक है, प्रतिहार क्या था? राजपूताज। ठीक है, कौन सा डायनेस्टी? राजपूताज डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर कौन है? राजपूताज दंतीदुर्ग। कौन है? दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। हिंदी में ऐसे दंती दुर्ग। ठीक है, इंग्लिश में दंती दुर्गा। ये कौन है? राजपूताल डायनेस्टी यानी राजपूत वंश के शासक और संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश, कौन वंश? राजपूत वंश के संस्थापक कौन हो गया? फाउंडर दंती दुर्ग हो गए। ठीक है, इन्होंने भी अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? मान्यखेत में। कहाँ बनाई? मान्यखेत, मान्यखेत। ठीक है, कहाँ पे बनाई? मान्यखेत में इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। कौन से कौन शासक बने? राजपूताज जो शासक थे, यानी राजपूताज वंश का स्थापना किया था दंतीदुर्ग ने, और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई मान्यखेत में बनाई। कहाँ बनाई? मान्यखेत में। ये कैपिटल है और ये इसके फाउंडर है, और ये क्या डायनेस्टी है? दूसरा क्या है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम। ठीक है, डायनेस्टी हिंदी में गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम, गुलाम नहीं। स्लेव डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है बाबू? स्लेव डायनेस्टी के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन। EIBE से। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। इनकी कैपिटल कहाँ है? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। ठीक है, ये लोग गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, अपने पहले वाले डायनेस्टी से। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? इनका फाउंडर था। ये गुलाम हुआ करता था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद करने का क्या ट्रिक है? कुत्ते रहेंगे तो गुलाम, कुत्ते लोगों का तो क्या होता है? गुलाम बन के रहना पड़ता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन हिंदी में कैसे लिखा था? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये ऑलरेडी स्लेव थे। ठीक है, गुलाम थे, और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी बने। लेकिन इसके ओरिजिनल संस्थापक फाउंडर किसी और को माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, बता दो। राजपूताज डायनेस्टी दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूटाज दंतीदुर्ग। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम कुत्ते की तरह रहोगे तो गुलाम लोग कर ही लेगा। गुलाम लोगों का इज्जत कैसे इज्जत होता है? जिस तरह कुत्ते को अपने क्या होता है कैद करके रखा जाता है, उसी तरह में गुलाम की जिंदगी होती है। आगे है खलजी डायनेस्टी। कौन है? खलजी, खलजी डायनेस्टी।
इसके फाउंडर कौन है बाबू? खलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खलजी। कौन है? जलालुद्दीन खलजी। हिंदी में खिलजी लिखा रहता है, ठीक है, जलालुद्दीन खलजी। इनकी भी कैपिटल कहाँ रह चुकी? दिल्ली। हो गया जलालुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे तुगलक डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? तुगलक। इसके फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। कौन है? तुगलक, ठीक है। इनकी भी कैपिटल कहाँ थी? दिल्ली थी। हो गया। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर संस्थापक कौन था? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। कौन है? आधा गयासु, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक जो है इसकी स्थापना की तुगलक वंश की नींव डाली। तुगलक, दिल्ली इनकी राजधानी रही, ठीक है। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी है? बेटा हो गया। खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी, तुगलक, गियासुद्दीन। इसमें जलालुद्दीन, इसमें गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? सैयद डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? फिफ्थ नंबर सैयद, सैयद डायनेस्टी। इसकी कौन है फाउंडर? खिज्र खान। कौन है? खिज्र खान। इन्होंने भी अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? दिल्ली बनाई। हो गया। नीचे वाला बताओ। तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक, कैपिटल दिल्ली। सैयद डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? सैयद, सैयद वंश, ठीक है। इसके जो थे खिज्र खान थे। कौन थे? खिज्र खान, ठीक है। और इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। याद हुआ? कौन कौन डायनेस्टी अभी हम लोग पढ़े? एक बार रिवाइज। राजपूताज डायनेस्टी, गंजीदुर, राजपूताज, गंजीदुर। राजपूताज के बाद क्या था? राजपूताज डायनेस्टी के बाद स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन सा डायनेस्टी है? खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी, ठीक है। उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? हमारा खिज्र खान। कौन है? खिज्र खान। हिंदी में भी लिख लिया करो ताकि समझ आए। अगर इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम होगी तो हिंदी में समझ जाएगा, इसलिए हम हिंदी भी बगल में लिखते जा रहे हैं, जिसको जैसे समझ में आए याद करने से मतलब है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब है लोधी डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी है बाबू? लोधी। लोधी वंश, नामो अजीब है, ठीक है। इसके नाम लोधी वंश। कौन है इसके फाउंडर? बहलोल लोधी। कौन है? नाम है बहलोल लोधी, लेकिन बहलोल नहीं था रियल में, ज्यादा बहलोल नहीं था। बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है। ये इसके फाउंडर है, संस्थापक यानी फाउंडर। और इनकी राजधानी भी क्या थी? कैपिटल कहाँ थी? दिल्ली में। लोधी वंश का राजधानी दिल्ली। हो गया? याद हुआ? अभी तक जितना याद करवाया ए टू जेड आता ही है हमको। 7 नंबर पे क्या? लोधी डायनेस्टी के बाद कौन डायनेस्टी आता है बाबू? चोला डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी, हिंदी में
चोल वंश। कौन सा वंश? चोल। इसके फाउंडर कौन है? विजयालय। कौन है बाबू? विजयालय। विजयालय, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में बनाई। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में तंजौर है। उस टाइम में तंजाउर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तंजाउर। अभी प्रेजेंट में उसका नाम है तंजौर, जो कि हमारा चेन्नई यानी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इन लोग चोलाज जो थे, चोलाज, इनका जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन था? राज चोला, ठीक है। पावरफुल किंग था। और इसका जो फाउंडर है ये है विजयालय, ठीक है। राज चोला नहीं मार देना है, ठीक है। ऑप्शन में रहे तो विजयालय कौन है? विजयालय इसके फाउंडर है यानी संस्थापक है। कौन? चोला डायनेस्टी के। लेकिन अगर पावरफुल पूछे तो राज चोला है, ठीक है। तंजौर कौन है इनकी कैपिटल? तंजौर। अब है तंजौर, जो कि किस में है? साउथ साइड में, तमिलनाडु में, ठीक है। हो गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में लिखवाते जा रहा है। सिर्फ उसके हम अगर फाउंडर लिखवाते, कैपिटल नहीं लिखवाते, गलती से अगर पूछता ही है तो हमारा कैपिटल ऐड करना जरूरी है, ठीक है। हो गया, मिटा दो। सबका एक बार रिमाइंड करना है। अब कौन सा डायनेस्टी है? 16 के बाद है पांड्या डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? कितना नंबर है? नंबरिंग 8 नंबर। और है पांड्या डायनेस्टी, हिंदी में पांड्या, ठीक है। पांड्या नहीं, पांड्या। चोलाज, पांड्या, चिराज किधर से थे? साउथ साइड से थे। ये लोग उसका उधर रूल होता था। पांड्या, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे पांड्या डायनेस्टी के बाबू? कौन थे? डुबोलियन। कौन है? डुबोलियन, DUBOLIN, डुबोलियन। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? मदुरई में। ये भी किधर है? हमारे साउथ में ही है, ठीक है। ये फाउंडर है इसके, फाउंडर, और ये की कैपिटल है। पांड्या ने अपनी राजधानी मदुरई में बनाई और चोलाज ने तंजौर में। तंजौर और मदुरई याद रखना। ये किधर साइड में है? हमारा तमिलनाडु में ही है, ठीक है, साउथ इंडिया में। और इन्होंने अपने इसका संस्थापक जो थे डुबोलियन पढ़ा रहा है ना, LIAN। 9 नंबर पे कौन है बाबू? पांड्या डायनेस्टी। अब है सोलंकी डायनेस्टी। कौन है? सोलंकी डायनेस्टी। बहुत सारे किया है। इसके कौन है बाबू फाउंडर? मूलराज। कौन है? मूलराज। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? अहिलवाड़ में। अहिलवाड़, ठीक है। इसके जो थे वो फाउंडर थे मूलराज थे। डायनेस्टी कौन सा है? सोलंकी डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? सोलंकी, ठीक है। मूलराज इसके फाउंडर है, अहिलवाड़ उनका राजधानी है, ठीक है। ये कौन है? फाउंडर है इसके। कौन है? फाउंडर। और ये है कैपिटल इनकी। कौन सा डायनेस्टी का? सोलंकी डायनेस्टी का। सोलंकी डायनेस्टी का फाउंडर मूलराज, सोलंकी, मूल, सोल मूल याद रहेगा। और अहिल एल है ना, मूल सोलंकी में भी एल है और अहिलवाड़ में भी एल है, याद रहेगा। सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर मूलराज, और इनका जो कैपिटल था वो अहिलवाड़ में था। कहाँ था? अहिल मत बोल देना, अहिलवाड़, ठीक है। अब आते हैं कलचुरी डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? कलचुरी।
डायनेस्टी कलचुरी, कौन सा डायनेस्टी, कौन सा, कलचुरी, कलचुरी वंश, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है वो मूलराज, कौन है, मूलराज। और किसके मूलराज है, और सोलंकी के हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी जौनपुर बनाई, जौनपुर, हो गया। याद हुआ दर्श को, पूछेंगे दर्शकों, जल्दी जल्दी रिमाइंड कर लो माइंड में। इसके पहले एक वीडियो में डाला है, 3 वीडियो से रिलेटेड डाला गया, ये चौथा वीडियो है, क्योंकि इतने सारे डायनेस्टी है कि एक वीडियो में ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके डाला है। पहले वाला वीडियो में 10 डायनेस्टी है, दूसरा वाला में 7 है, तीसरा वाला वीडियो में 6 डायनेस्टी है, चौथा वाला वीडियो में अभी डला रहा है, ठीक है। ये सारे क्रम वाइज नोट कर लेना है कॉपी में और रिमेम्बर भी करना है। उसके बाद है सर्की डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी, 11 नंबर ना, 11 ही है ना, सर्की डायनेस्टी, कौन डायनेस्टी, SR की वीडियो है, अभी मत करना भाई सर्की कौन, उसका दिमाग सरक गया था क्या कौन सा डायनेस्टी, सर्की डायनेस्टी, सर्की वंश, ठीक है। इसके भी तो फाउंडर होंगे, सर्की डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बाबू, मलिक सरवास, ठीक है, मलिक सरवास, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, सर्की डायनेस्टी के लोग, जो इसके फाउंडर थे, ये भी कहाँ बना है, और इसके पहले वाला में गलती हो गया, क्या था हमारा, इसके पहले वाला डायनेस्टी क्या था, उसमें गलती हो गया, जौनपुर नहीं, उनका भी राजधानी, दोनों तो वही है ना, दोनों के संस्थापक कौन है, कौन कौन कैसे, एक कौन सा सोलंकी डायनेस्टी और दूसरा है कलचुरी डायनेस्टी, दोनों के फाउंडर कौन है, मूलराज है। तो कैपिटल भी कहाँ है, दोनों को एक ही जगह अहिलवाड़ में ही है, ठीक है, अहिलवाड़ लिख लेना, कहाँ है, अहिलवाड़, AHILWAR, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या था हमारा, कलचुरी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो कौन थे, मूलराज, कैपिटल क्या था उनका, अहिलवाड़। सोलंकी डायनेस्टी के कौन थे, मूलराज ही थे, और कैपिटल कहाँ था, अहिलवाड़ में ही, गलती से जौनपुर लिखा गया था, ठीक कर लेना है। अब है हमारा सर्की डायनेस्टी, ठीक है, इसके कौन है फाउंडर, मलिक सरवास, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, जौनपुर में, ठीक है। इससे पिछले वाला में गलती से जौनपुर हो गया था, अहिलवाड़ ही होगा उसका, हो गया। अब है यादव डायनेस्टी, बुक्स में भी बहुत सारे लिख दिया, यादव डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे वो थे विल्यम, विल्यम फिफ्थ, ठीक है, विल्यम में लिखा है। इनकी कैपिटल देवगिरी थी, कहाँ थी, देवगिरी, किसकी, यादव डायनेस्टी, कौन सा वंश, यादव वंश। बुक में पता है यांडवा दिया है, यांडवा, यादव डायनेस्टी होता है ना, यांडवा, विल्यम फिफ्थ है, इसके कौन फाउंडर है, और ये इनकी कैपिटल है, ये कैपिटल है, ठीक है, और ये क्या है, फाउंडर है, इसके फाउंडर, हो गया 30 नंबर पे। यादव डायनेस्टी, होयसल डायनेस्टी, कौन डायनेस्टी, होयसल, होयसल यानी कर्नाटक, जैसे होयसल आया तो किधर है, होयसल डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन है बाबू, होयसल डायनेस्टी के, नृतम और वर्धन समुद्र, ठीक है। होयसल का दो आदमी है, नृतम या वर्धन, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई,
द्वार विष्णु में। यहाँ क्या है, वर्धन समुद्र, ठीक है, द्वार विष्णु, ठीक है, हो गया बाबू एकदम। कौन कौन सा डायनेस्टी है, यादव डायनेस्टी कौन है, यादव डायनेस्टी कौन है, इसके जो फाउंडर है वो है विलियम फिफ्थ, यानी विलियम पांचवे थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, देवगिरी में। अब है होयसल डायनेस्टी, इन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाई, द्वार विष्णु लिखा गया है, द्वार समुद्र में बनाई। और इनके जो संस्थापक थे वो वर्धन समुद्र थे, और कौन थे, निरुपम थे, ठीक है। सर्की डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो मलिक सरवस थे, और इन्होंने अपनी राजधानी जौनपुर में बनाई। और मूल राज दो डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और दोनों का कैपिटल क्या था, अहिलवाड़। कहाँ था, अहिलवाड़। ये हो गया बताओ। अब संगम डायनेस्टी कितना नंबर है, नंबरिंग कितना है, 14। संगम डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी, संगम, संगम वंश आ गया, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है संगम वंश के, हरिहर और बुक्का, दो भाई थे लोग, ठीक है। ये लोग भी काफी स्ट्रगल किया है, तब जाके यहाँ अपना संगम वंश का नींव डाला लोग, ठीक है, हरिहर और बुक्का। कब इसका स्थापना किया लोग, 1336 में। कब किया लोग, 1336 में। ये लोग भी काफी मतलब नहीं होता है, कहीं पे कैद हो गया था लोग, गुलाम था लोग, फिर वहां से भाग के आए लोग, फिर जाके यहाँ पे अपनी क्या संगम डायनेस्टी की नींव रखी लोग। इसके फाउंडर कौन हो गए, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, उसमें पूरा इनका डिटेल जिक्र मिलेगा। ये इसके फाउंडर हो गए, ठीक है, संगम वंश का। ये इनकी कैपिटल विजयनगर है। 15 नंबर पे है हमारा सालुआ डायनेस्टी। कौन सा, कहीं सुलुआ लिखा रहता है, कहीं सालुआ लिखा रहता है, ठीक है, सालुआ वंश, ठीक है, या सुलु। इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, सालुआ डायनेस्टी के जो फाउंडर है ईश्वर कौन है, नरसिंह। कौन है, नरसिंह। इनकी कैपिटल कहाँ थी, विजयनगर। कहाँ थे, आगे कौन डायनेस्टी है, तुलुआ। ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक में ये सारा डायनेस्टी मिलता है पढ़ने को। हिस्ट्री की बुक उठाएंगे तो उसमें एक ही टॉपिक में ये सारे डायनेस्टी मिलेंगे। अब है तुलुआ डायनेस्टी। इनके फाउंडर कौन थे तुलुआ डायनेस्टी के, ईश्वर नायक। इनकी कैपिटल कहाँ थी, इनका भी कहाँ था, विजयनगर। बोले तो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है सर, हो गया। विजयनगर साम्राज्य टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारे का जिक्र किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस हम पढ़ा रहे हैं क्या, डायनेस्टीज, उनके फाउंडर और कैपिटल। हिस्ट्री का बुक पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में इन लोगों का चर्चा कर देंगे, कब से कब तक इनका शासन रहा, क्या किया, ठीक है। बता दो, ये हरिहर बुक्का किसके फाउंडर है लोग, संगम डायनेस्टी के। इनका कैपिटल विजयनगर। इसके बाद आते हैं सालू डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी,
सालुर भी है, ठीक है। इनका जो कैपिटल है वो भी विजयनगर में। इनका भी कैपिटल क्या है? तुलु डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? तुलु, तुलुवा, ठीक है, तुलुवा वंश, ठीक है। और ये है सालु, और ये कौन सा है वो? संगम। संगम, सालु और तुलु तीनों क्या है? हमारा कहाँ पढ़ेंगे लोग? संगम डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ईश्वर नायक विजयनगर, याद हो गया। अब है बहमनी साम्राज्य। कितना नंबर है बाबू? 7। बहमनी, बहमनी। इसके फाउंडर कौन है बहमनी साम्राज्य का? इनकी कैपिटल क्या है? इसके कौन है? बहमनी का हसन गंगू। कौन है? हसन गंगू। और इनका कैपिटल कौन है? गुलबर्ग में। कहाँ पे है? हसन गंगू गुलबर्ग, याद रहेगा, गुलबर्ग। या बिडार में। कहाँ पे? गुलबर्ग या बिडार में, गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग या बिडार। क्या है? कुतुबशाही डायनेस्टी। कौन सा? कुतुबशाही, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबशाही डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर है वो कौन है? फाउंडर और कैपिटल, ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुतुबशाही के कुली कुतुब शाह, और इन्होंने गोलकोंडा को भी रखा है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? गोलकोंडा में। कुतुब शाह, गोलकोंडा। अब है आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाह का इसमें शासन आता। आदिल शाही, आदिल शाही डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर है वो कौन है? आदिल शाही है। कौन है? नाम है देखो, कुतुब शाही, कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाही, कुतुब शाह। के से लिखा गया वहां पर, उससे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कुतुब शाही, ठीक है। अब आदिल शाही डायनेस्टी है तो इसके बाद आदिल शाह हो जाएंगे फाउंडर, आदिल शाह। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? बीजापुर को। कहाँ बनाई? बीजापुर, बीजापुर। ऊपर वाला भी करते हैं तब, ठीक है, बहमनी का, ठीक है। कुतुबशाही डायनेस्टी, कुतुब शाह, राजधानी गोलकोंडा। कहाँ पे? गोलकोंडा, गोलकोंडा, ठीक है, कोंडा यहाँ पे बिंदु, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बीजापुर में, बीजापुर में। कौन है? आदिल शाही, आदिल शाह। याद करने का आसान तरीका, आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाह इसके फाउंडर हो गया बेटा। 20 नंबर, 20 नंबर पे क्या बाबू? मुगल डायनेस्टी। कौन है? मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक इसमें किया है, यानी मुगल वंश। कौन है इसके फाउंडर? बाबर है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? बाबर है। कौन है? BABER लिखा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? कहाँ बनाई? आगरा में। कहाँ बनाई? आगरा या
इसके बाद लेते बनाएंगे आसपास में। हो गया? ये वाला मिटा दो। कुतुब शाही डायनेस्टी कौन है? कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकोंडा। आगे कौन है? आदिल शाह डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही है तो जाहिर सी बात है आदिल शाह के ही द्वारा इसकी स्थापना की गई और इन्होंने अपनी राजधानी बीजापुर में बनाई। ओके? मुगल डायनेस्टी, इसके फाउंडर है बाबर। कौन है? बाबर। इन्होंने अपनी राजधानी आगरा या दिल्ली में बनाई। अब है सूर डायनेस्टी, सूरशाह शेर, ठीक है? सूरशाह क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी। क्या बोलेंगे? शेरशाह सूरी। सूर डायनेस्टी आते हैं, शेरशाह का नाम याद होना चाहिए। इन लोगों के बीच में काफी लड़ाई भी हुई थी। ये क्रम वाइज है, जितना हम लिखवा रहे हैं। जैसे बाबर के बीच में शेरशाह सूरी कहाँ से आ जाता है, फिर इनका बेटा आता है। ठीक है? सूर डायनेस्टी के कौन है बाबू? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है? इन्होंने फिर राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। कहाँ बनाई? शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई। बाबर मुगल एम्पायर था, ठीक है? और वो मुगल एम्पायर होने के साथ साथ उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? आगरा में। काफी 3 गो युद्ध किए। कौन कौन सा? 4 गो युद्ध किए, 4 में जीत गया। कौन कौन? कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घघरा का युद्ध। चारों में बाबर का क्या हुआ? जीत हुआ। 4 गो युद्ध किसने किया? बाबर किया। बाबर का चारों में क्या हुआ? जीत हुआ। 1530 में मतलब वो मर गया। ठीक है? 1526 में किसका युद्ध हुआ था? 1526 में पानीपत का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? पहली पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है? 1526 में। उसके बाद 1526 में युद्ध किया, फिर 1528 में किया, 1529 में किया। ठीक है? 1527 में 1526 किसका युद्ध किया? पानीपत। 1527 खानवा। ठीक है? उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किया और 1530 में 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी लिखना है आगे। हो गया? नेक्स्ट देखो, सूर डायनेस्टी के बाद है हमारा कौन सा डायनेस्टी? ये मुगल एम्पायर के बारे में काफी ज्यादा इनका क्या है महत्व है हिस्ट्री, इसलिए उतना बताना पड़ा। अब है भोसले डायनेस्टी। भोसले डायनेस्टी कौन थे इसके फाउंडर? शिवाजी थे। वीर शिवाजी का नाम सुने हो ना? इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। बता दो। भोसले डायनेस्टी, शिवाजी इसके फाउंडर हैं। हो गया? बताओ पर्सन। बाबर का 4 का यूज करने का ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। ठीक है? पानी पिया, खाना खाया। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है? उस ट्रिक से याद कर लेना है। और क्रम वाइज है 1526, 1527, 1528, 1529, 30 में उसकी डेथ हो जाती है बाबर की। भोसले डायनेस्टी के कौन है? शिवाजी है और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ में। इसके बाद है ब्रिटिश एम्पायर आते हैं। कौन आता है? कितने नंबर पे है? नंबरिंग बोलो। 23। अब अंग्रेजी राज आता है। कौन? अंग्रेजों का राज आता है। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? क्लाइव थे। कौन थे? क्लाइव। फिर उन्होंने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाई। जब ये लोग आते हैं तो किस पर्पज से आए थे? व्यापार करने की वजह से ना।
कौन सा? निजाम डायनेस्टी। ब्रिटिश एम्पायर। हाँ, तो ब्रिटिश साम्राज्य आता है उसके बाद। इसके फाउंडर निजाम उल मुल्क, क्या निजाम उल मुल्क। इसकी जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। हैदराबाद। 25 नंबर पे कौन है? सिख एम्पायर। कौन आता है? सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य क्रम वाइज है, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। इस वीडियो में यही खासियत ये है कि ये क्रम वाइज है। महाराजा रंजीत सिंह। कौन है? महाराजा रंजीत सिंह इसके फाउंडर है। रंजीत इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर में बनाई। कहाँ बनाई? लाहौर। ये फाउंडर हो रही है, इनकी राजधानी में। कौन कौन से? ब्रिटिश एम्पायर का बाद, किसके अंत होने के बाद, घोंसले के बाद कौन आया? ब्रिटिश है। उसके बाद कौन आया? निजाम डायनेस्टी। उसके बाद कौन आया? सिख एम्पायर, ठीक है। डायनेस्टी और एम्पायर में अंतर है, ठीक है। अब आता है चौहान डायनेस्टी। हो गया बाबा? ऊपर वाला ब्रिटिश एम्पायर हो गया। इसके फाउंडर क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने अपनी कैपिटल कोलकाता में बनाई और दिल्ली में, ठीक है। अब आता है चौहान डायनेस्टी। इसके पहले वाला वीडियो में ध्यान से देख लेना, 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इससे रिलेटेड, ये चौथा वीडियो होगा। चौहान डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? अजमेर में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कैपिटल कहाँ था इनका? अजमेर में। कहाँ था? अजमेर में। ये हो गया वो निजाम वाला, निजाम उल मुल्क। कौन? निजाम उल मुल्क, MUL के मुल्क। निजाम डायनेस्टी तो उन्हीं के नाम का, ठीक है। हो गया। अब है हमारा उत्पल डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? उत्पल, UTPAL, उत्पल डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर है वो कौन है बाबू? उत्पल डायनेस्टी का अवंती बर्मन। कौन है? अवंती बर्मन। अवंती कोचिंग क्लास से नहीं, अवंती बर्मन। VER से भी होगा स्पेलिंग, जैसे बुक में हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलता है, लेकिन बर्मन का स्पेलिंग VER होना चाहिए, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या है? उत्पल डायनेस्टी का कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कौन? उत्पल कश्मीर, उत्पल कश्मीर। सिख डायनेस्टी के कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। अब है पाल डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी? पल्लव पढ़ा चुके हैं, ये पाल अलग है, पल्लव अलग है, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी ये लास्ट है इस वीडियो में, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे गोपाल, पाल लगा है ना, गोपाल। और इन्होंने अपनी राजधानी बंगाल में बनाई। कहाँ बनाई? बंगाल, मुंगेर। हो गया? टोटल कितना हुआ? पहला वीडियो में कितना बाबू? पहला वीडियो में 10 गो डायनेस्टी का नाम था, उनके फाउंडर, उनके कैपिटल। दूसरा वीडियो में 7 गो डायनेस्टी जो उसके कैपिटल और उसके फाउंडर। तीसरा वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें 6 डायनेस्टी दिखा पाए, टाइम कम था, और उसमें उसके क्या है? फाउंडर और क्या है? कैपिटल है। ये चौथा वीडियो में उसके बाद से टोटल है, ठीक है। टोटल 51 डायनेस्टीज हमने करवा दिया, डायनेस्टीज और साथ साथ कुछ एम्पायर भी थे, जैसे सिख एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था। ये 4th वीडियो में जाके 51 डायनेस्टी और एम्पायर कंप्लीट हुआ, उनके फाउंडर और उनके कैपिटल। ये सब याद कर जाना अच्छे से समझ में।